शुरुआत महंत राजू दास जी आप ही के साथ करूंगी और सबसे पहले आपके मन में उठ रहे विचार मैं चाहूंगी कि इस चर्चा की शुरुआत में आप पूरे देश तक पहुंचाएं। राम के नाम पर हो रही सियासत पर, निमंत्रण पर हो रहे बवाल पर और राम के नाम पर उठ रहे सियासी बवाल पर। पहले तो मंगल कामना करते हैं, जय जय सिया राम सभी के लिए। और आज के डिबेट में जितने लोग बैठे हैं हमारे साथ उनके लिए भी मंगल कामना करते हैं। जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मंगल कामना करते हैं। बड़े गर्व की बात है, कोई बात नहीं है। भगवान राम के समय में भी राक्षसों का बोलबाला था और आज तो संविधान का राज है, फिर भी राक्षसों का बोलबाला है। कोई दिक्कत नहीं है, रामद्रोहियों की कमी नहीं है। राम के ऊपर सवाल तो उस समय में भी उठाया गया था और आज भी उठा रहे हैं, तो इसके लिए कोई समस्या नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन विगत कई सौ वर्ष के संघर्ष के बाद, विगत इतने वर्ष तपस्या साधु संतों ऋषि मुनि महात्माओं ने किया, सनातन की अलख जगाया, सनातन संस्कृति की अलख जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप है आज अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भूतों न भविष्यति इतने वर्ष के त्याग और तपस्या के बाद जो है ये संभव हो पाया। संघ विचार परिवार का जन्म हुआ और इस अलग के नाते जो प्रयास था, आज जो परिवर्तन आपको दिख रही है वो इसलिए दिख रही है, फ्री में नहीं दिख रही है। 500 वर्ष और 76 बार की लड़ाई, और इस 76 बार की लड़ाई में जिस प्रकार से लोगों ने संघर्ष किया, इसका परिणाम स्वरूप है राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। कोर्ट में सारे एविडेंस, साक्ष्य, प्रमाण, प्रूफ, इतने दिनों का त्याग तपस्या, उसके बाद ऐसा संभव अवसर हुआ। रही विरोध करने की बात, तो तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं जिनको ये लगता है कि कोई दंगा नहीं, कोई बवाल नहीं और मंदिर निर्विवादित रूप से बन रहा है। यही लोग हैं जो राम को काल्पनिक कहा था। यही लोग हैं जो जिन्होंने जिस प्रकार से जब उत्खनन चल रहा था, कांग्रेस की सरकार थी और तत्काल उत्खनन को रुकवा दिया। उसके बाद कोर्ट के आदेश से फिर पुनः उत्खनन चालू हुई। फिर ये हुआ कि मीडिया के सामने में यहाँ जो भी हमारे देवी देवताओं की मूर्ति, जो भी सनातन के साक्ष्य उपलब्ध हो पा रहे हैं, वो सार्वजनिक रूप से मीडिया पे नहीं जाएगा। उस समय में ही रोका गया। उसके बाद जब डे टू डे सुनवाई की मांग हुई, तब भी लोगों ने विरोध किया। राम जन्मभूमि के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर दिए। जब फैसला आया तो काला तिरपाल पहनकर सारे घमंडिया गठबंधन के लोग धरने पे बैठ गए। उससे भी नहीं हुआ तो उन्होंने कहा दिया कि नहीं, अभी तो जो है इस प्रकार से बीजेपी को लाभ मिलेगा, चुनाव आने वाला है, अभी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव नहीं हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रस्ट का गठन हुआ। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ट्रस्ट का गठन होगा, तत्काल प्रभाव से ट्रस्ट का गठन किया जाए। ट्रस्ट का गठन हुआ, तब भी इन लोगों ने विरोध किया, करे कोरोना है, मोदी जी भीड़ कर देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। मोदी जी ने भीड़ कम कर दिया, उससे भी नहीं हुआ। तीन लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि इतने लोग पूरे देश में लॉकडाउन लगा के जबरदस्ती मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उससे भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कितने मजदूर लगे, किसी कोरोना हो गया तो वो भी कम हो गया। अब इन्होंने ये कह दिया कि मुझको न्योता नहीं दिया गया। जब निमंत्रण दिया गया तो अब बता रहे हैं कि मैं आऊंगा नहीं। विषय बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से इन लोगों ने सनातनियों को डराया, सनातनियों को दबाने का प्रयास किया। हम कलम के पुजारी हैं और संविधान को मानते हैं। संवैधानिक तौर से लड़ाई लड़के मंदिर का निर्माण हम कर रहे हैं। इसमें चाहे किसी को विरोध करना हो, किसी को तकलीफ हो, लेकिन राजू दास जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। कोई कह देता है कि राम मांसाहारी थे। कौशलेंद्र कुमार ने आज ये कह दिया कि ऐसा लगता है कि अयोध्या पर हम लोग कब्जा कर लेंगे। अरे भाई, कोई कब्जा नहीं होने वाला है। बीते कुछ दिनों इन्हीं बयानों में जो शामिल रहे वो अखिलेश यादव, और उनसे आप काफी नाराज नजर आए। उनको लेकर खुलकर आपने अपनी नाराजगी जाहिर की और आपने यहां तक कह दिया कि बाबर भक्तों को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, भगवान राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, पारब्रह्म परमात्मा सबके हैं। विषय यह है कि मेरे साथ है कौन, विषय यह है कि मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल कौन रहा है। संघ विचार परिवार के लोग लगातार मेरे साथ थे, इसलिए हम उनके साथ हैं। विषय यह है कि चाहे माननीय अखिलेश जी हों, अखिलेश जी के शासनकाल में स्थिति क्या हुआ, माननीय मुलायम सिंह जी ने निहत्थे राम भक्तों को ऊपर गोली चलाई। जो बचा खुचा था, रोज आए दिन स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन मतलब चोर, सनातन मतलब नीच, हिंदू मतलब डाकू, ऐसे कह के हिंदुओं को जलील करते हैं। अखिलेश यादव जी बैठकर थपौड़ी पीटते हैं, ताली बजाते हैं। दूसरी बात, अभी तत्काल में बिहार के एक सांसद ने और माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या भाइयों, अगर तबीयत खराब होगी
तो क्या आप हॉस्पिटल में जाओगे कि मंदिर में जाओगे? विषय ये है कि ये उस पे उपमा दे सकते थे कि क्या आप मस्जिद में जाओगे, ये भी तो कह सकते थे, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने मंदिर का जिक्र किया। दम हो किसी के अंदर तो अन्य मजहब के बारे में बोल के दिखा दे, क्योंकि हम सहिष्णु हैं, सनातनी हैं। हम ये बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। तो मेरे अंदर वो भाव है। इसके नाते जिसको जो जी में आता है, इस समय शुद्ध रूप से एक कल्चर सा बन गया है कि जब पाओ सनातन को गाली दो, हाईलाइट हो जाओ, मस्त रहो, खूब आनंद पूर्वक खूब 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 राजनीति करो। तो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस बयान का पुरजोर निंदा करते हैं और प्रयास करना चाहिए पूरे देश में जो सनातन के बारे में ऐसा शब्द का प्रयोग करता है, वो किसी चौराहे पे जाए, किसी नुक्कड़ में जाए, किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाए, उसको किसी कार्यक्रम में जाने ना दिया जाए। जो अगर वाकई में हिंदू है, वाकई में सनातनी है, मैं किसी दल की बात नहीं करता हूं, किसी पार्टी के नारा लगाने के लिए नहीं कहता हूं। जितना अधिकार भगवान राम का हमारा है उनके ऊपर, उतने ही अन्य पार्टियों का है, अन्य लोगों का, सामान्य से सामान्य छोटे से हिंदू जनमानस का भी है। तो उनको कहीं पर भी घुसने नहीं देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि सनातन विरोधियों को अयोध्या में आने नहीं देंगे, चाहे वो ट्रस्ट निमंत्रण दे, तब भी उनको घुसने अयोध्या में नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन आपने यह भी कह दिया कि कांग्रेस ने सनातन को खत्म करने का काम किया है। एसएन सिंह साहब, एक बात को लेकर बड़ी भयंकर राजनीति हो रही है, और वो ये हो रही है कि आप होते कौन है निमंत्रण पत्र भेजने वाले? आप होते कौन है निमंत्रण देकर, न्योता देकर राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? ये पूरा क्रेडिट बीजेपी लेने की कोशिश क्यों कर रही है, जब प्रभु श्री राम सबके हैं? जिसको पहुंचना होगा पहुंचेगा, जिसको नहीं पहुंचना होगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन निमंत्रण के नाम पर सारा क्रेडिट लेने की कोशिश अगर कोई कर रहा है तो इस वक्त वो बीजेपी पार्टी, और वो भी इसीलिए क्योंकि 24 का चुनाव है। पूर्णिमा जी, बहुत सुंदर बात आपने कहा। सही बात है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहुत सारे लोगों की भावना वो भगवान के प्रति द्वेष वाली थी, भगवान की सत्ता को नहीं मानने वाली थी, राम भक्तों पर गोली चलाने वाली थी। उनको आज भी तकलीफ हो रहा। भारतीय जनता पार्टी निमंत्रण पत्र कहां भेज रही? आज भी उनको जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपनी सरकार बर्खास्त कराई है। सीएम कल्याण सिंह साहब 36 घंटे जेल में गए। बीजेपी के नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ, बीजेपी के नेताओं पर एफआईआर हुआ। आज का जो निमंत्रण पत्र है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन आपको स्वीकार्य नहीं है। बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया, वो भी गाली देने का कार्य कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को जो निमंत्रण नहीं गया वो भी गाली देने का कार्य कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं, ठीक है भैया, आप गाली दीजिए, लेकिन आज नहीं, 88 और 90 का नारा था, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। ये भारत की जनता है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। भारत की जनता भगवान राम की जनता है। जिस तरह सभी धर्मों के ईश है, जगदीश है, जिस तरह से मक्का मदीना है, उसी तरह हिंदुओं की आस्था का केंद्र भगवान राम है, अयोध्या है। आज अयोध्या जो फैजाबाद हो गई थी वो अयोध्या हो गई। भारतीय जनता पार्टी से इतना ही की है कि भारतीय जनता पार्टी वो धर्म के साथ खड़ी रही। अधर्म का साथ देने वालों को निंदा इसलिए लग रहा है। राधे श्याम रामायण में बहुत साफ लिखा है पूर्णिमा जी, कि जब रावण जाता है और कहता है मारी से कि तुम जाओ सोने का हिरण बनो, उसका मन बदल जाता है। भगवान की आभा वहां पड़ी रहती है, लेकिन वो कहता है हे तन क्यों नहीं निकल जाते जब सब भांति मौत जब आई है। इस ओर गिरूं तो गड्ढा है, उस ओर गिरूं तो खाई। इनके साथ यही गड्ढा और खाई वाली पूर्णिमा जी स्थिति हो गई है। अगर भगवान राम को गाली ये नहीं देंगे तो तुष्टिकरण कैसे करेंगे? ये तुष्टिकरण के नाते गाली दे रहे हैं। नहीं तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, भगवान तो सबके हैं, भगवान तो माफ करते हैं। गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। लेकिन आप शरण में जाइए तो आप तो डेंगू कहेंगे, मलेरिया कहेंगे, झूठा कहेंगे, गाली देंगे सनातन को, भगवान राम को मानेंगे नहीं। मैं तो कहूंगा निश्चित तौर पे ऐसे अधम लोगों को वो भगवान के करीब आना भी नहीं चाहिए। आप दूर ही रहिए। भगवान को चाहने वाले, भगवान को मानने वाले बहुत हैं। देखिए, जब सुंदर काम होते हैं तो उस समय भी मारीच और सुबाहु जब यज्ञ होता था तो यज्ञ विध्वंस करने का कार्य करते थे। आज भी जो मारीच सुबाहु जो ताड़का की तरह लोग हैं वो इस तरह के कार्यों को कर रहे हैं। लेकिन क्या वो यज्ञ रुका? उस समय भी भगवान राम ने वो यज्ञ को रुकने नहीं दिया। और आज भी जो भगवान के भक्त हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि ये जो मंगल को करने वाले, अमंगल को
हरने वाले भगवान हैं, उनके नाते सारा काम बहुत ही सुंदर से ठीक है। होगा।